अनुयायियों, भगवान श्री विष्णु के दशावतारों में से चौथा अवतार है नरसिंह या नृसिंह अवतार, जिससे जुड़ी कथा श्री मंदिर पर आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे। प्रभु नरसिंह के वंदन हेतु हम कहते हैं, तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्य कशिपु तनुभृगम केशव धृत नर हरि रूप जय जगदीश हरे। लेकिन क्या आप नरसिंह शब्द का अर्थ जानते हैं? क्या आप परिचित हैं इस तथ्य से कि आखिर किस दुष्ट आत्मा के वध के लिए प्रभु ने यह अवतार लिया था? इसका उत्तर यह है कि अपने परम भक्त प्रहलाद को उसी के पिता हिरण्यकश्यप के अत्याचारों से बचाने के लिए प्रभु ने यह अवतार लिया था। प्रभु के इस अवतार और हिरण्यकश्यप के वध के पीछे एक अत्यंत मनोहर कथा छिपी है, जिसका परिचय आज हम आपसे कराने जा रहे हैं। जब भगवान विष्णु ने अपने वराह अवतार में दैत्य हिरण्याक्ष का वध कर दिया, तो उसके भाई हिरण्यकश्यप के क्रोध ने सारी सीमाएं लांघ दी। उसने जैसे नारायण से जीवन भर की शत्रुता करने की ठान ली। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने मध्य जल में ब्रह्मा का कठोर तप कर उनसे अजेयता और अमरत्व का यह वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई भी मानव आकाश या पृथ्वी पर पराजित नहीं कर पाएगा। इसके बाद उसने देवताओं को विरक्त करना शुरू कर दिया। देवता असहाय हो गए और आखिरकार उन्हें स्वर्गलोक का त्याग करना पड़ा। इधर कालांतर में हिरण्यकश्यप और उसकी पत्नी कयाधु को प्रहलाद नाम का एक पुत्र हुआ। ये बालक श्री हरि का परम भक्त था और इसे हरि भक्ति का सार अपनी माता से ही प्राप्त हुआ था। हिरण्यकश्यप इस बात से बेहद चिंतित हो गए कि अपने पुत्र के इस बढ़ते हरि भक्त को कैसे रोका जाए। इसलिए उसने प्रहलाद को दैत्य गुरु शुक्राचार्य के गुरुकुल भेज दिया। परंतु वहां जाकर दैत्य शिक्षा लाभ करने के विपरीत प्रहलाद ने अपने साथियों को नारायण की कृपा का बखान करना आरंभ किया। अंततः जब प्रहलाद शिक्षा संपूर्ण कर अपने पिता के पास पहुंचा, तो हिरण्यकश्यप ने उससे पूछा, बताओ पुत्र, गुरुकुल में तुमने क्या शिक्षा प्राप्त की? इस पर प्रहलाद ने उत्तर दिया, पिताश्री, मैंने तो अब तक बस यही शिक्षा प्राप्त की है कि हमारे जीवन का एकमेव अद्वितीय सार श्री हरि ही है। मेरा आग्रह है कि आप भी दुराचार का पथ त्याग कर श्री भक्ति का पथ अपना लें। अपने पुत्र के मुख से ऐसी बात सुनकर हिरण्यकश्यप अत्यंत क्रोधित हो गया और उसने अपने सेवकों को उसे मार डालने के लिए कहा। लेकिन कहते हैं ना, जिसको प्रभु का आशीष प्राप्त हो उसे भला मृत्यु भी कहां छू पाती है। ठीक इसी प्रकार प्रहलाद को मार डालने के सैकड़ों प्रयासों के बाद भी कोई उसका बाल तक बांका नहीं कर पाया। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने भी अपने भतीजे को मारने का षड्यंत्र बनाया, लेकिन इस षड्यंत्र में वो अपने ही प्राण गंवा बैठी। कोई दूसरा चारा ना देखते हुए तब हिरण्यकश्यप ने स्वयं ही प्रहलाद को मारने का निर्णय कर लिया और प्रहलाद को दरबार में बुलाया गया। प्रहलाद के दरबार में आते ही हिरण्यकश्यप ने उससे पूछा, क्यों रे प्रहलाद, क्या तेरा विष्णु हर जगह उपस्थित होता है? प्रहलाद ने बड़ी ही नम्रता से उत्तर देते हुए कहा, हाँ पिताश्री, भगवान विष्णु तो सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, वो हर जगह समाये हुए हैं। पुत्र के इस उत्तर को सुनकर क्रोध से तमतमाता चेहरा लिए उसने फिर से पूछा, क्या मेरे विष्णु इस खंबे में मौजूद है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, अवश्य, वो इस खंबे में भी समाहित है। अब हिरण्यकश्यप ने अपने प्रहरियों को प्रहलाद को उस खंबे से बांध देने के लिए कहा और उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगे। प्रहलाद ने भी तब जोर जोर से श्री हरि का नाम जपना आरंभ कर दिया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद की ओर बढ़ते हुए कहा, अगर तेरे विष्णु इस खंबे में भी मौजूद है तो आकर तेरी रक्षा करें। बस इतना कहना ही शेष था कि सहसा उस खंबे में दरार पड़ने लगी और अचानक से उस खंबे में से प्रभु के नरसिंह अवतार का आगमन हुआ। इसके बाद भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को निश्चेष्ट कर अपनी जंघा पर लिटा दिया और कहने लगे, देख हिरण्यकश्यप, मैं ना मानव हूं और ना तू जमीन पर है और ना ही आसमान पर। अब तेरा अंतिम समय आ गया है।
इतना कहते ही प्रभु ने हिरण्यकश्यप का संहार करते हुए अपने परम भक्त प्रहलाद की रक्षा की। तो भक्तों, इस रोमहर्षक कथा से हमें बस यही अनुभूति होती है कि अगर ईश्वर के प्रति हमारी भक्ति निस्वार्थ एवं सच्ची हो तो किसी भी अवस्था में प्रभु हमारे लिए अवश्य कोई ना कोई पथ प्रदर्शित करते हैं। प्रभु नारायण के दशावतारों में से 5वें अवतार की महिमा का परिचय हम आपको अगले एपिसोड में करवाएंगे। जय श्री कृष्ण।